हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब 2022 में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हमने उत्तराखंड से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उत्तराखंड टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, जिसके अंतर्गत हम टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ हम इसमें डिटेल क्लासेस भी कराने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे इससे पहले पार्ट 5 हो चुके हैं एमसीक्यू के, और यहाँ पर ये छठा पार्ट है। तो इसके द्वारा भी आप अपने आप को टेस्ट कीजिए कि आप इसमें कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी भी टेस्ट है दोस्तों, और बाद में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आप कितना स्कोर कर पाए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, हम यहाँ पर हमारे इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जो है इंडियन एंड वर्ल्ड जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चनों के एमसीक्यू चलाई जा रही हैं, उन्हें भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। जिसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज है ये उत्तराखंड जीके से संबंधित और उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल पर आधारित है आज की टेस्ट सीरीज। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, ये ग्रुप सी 2012 पेपर में आया हुआ है। तो आपको बताना है कि बद्रीनाथ धाम जो है राज्य के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन है हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है बद्रीनाथ धाम जो है दोस्तों, वो है आपके चमोली ज़िले में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चमोली ज़िले में है बद्रीनाथ धाम। ठीक है दोस्तों, लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है? तो आदि गुरु शंकराचार्य पर आधारित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये ग्रुप सी के 2012 के पेपर में पूछा गया है। तो शंकराचार्य का जो ज्योतिर्पीठ है दोस्तों, वो है आपका जोशीमठ में। ठीक है, तो शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है दोस्तों? वो है जोशी मठ में। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है दोस्तों, देखो पीसीएस मेन एग्जाम 2010 में पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पीसीएस एग्जाम कैंडिडेट्स के लिए, और ग्रुप सी से संबंधित जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है दोस्तों, वो क्या है? तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन है द्वाराहाट, डोडीहाट, बाड़ाहाट या यमकेश्वर। तो इसका उत्तरकाशी को दोस्तों पहले कहा जाता था बाड़ाहाट। ठीक है, तो उत्तरकाशी को बाड़ाहाट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर की बात पूछी गई है दोस्तों। तो आप जानते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत पूछा गया है, और वैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ उत्तराखंड के लिए आपके पास ऑप्शन है कटारमल, पूर्णागिरी, गंगोत्री या बद्रीनाथ। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है कटारमल। सूर्य मंदिर कटारमल है, और इसका जो जिला पड़ता है दोस्तों, ये है अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत। कटारमल का सूर्य मंदिर दोस्तों अल्मोड़ा जिले के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ग्रुप सी के 2012 के पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी या पिथौरागढ़। तो वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वशिष्ठ गुफा है दोस्तों यहाँ पर आपके टिहरी में। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंतर्गत ही है, और वह है टिहरी जिले के अंदर में। ठीक है दोस्तों, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? वह है टिहरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है या पहाड़ों की रानी कहा गया है? तो दोस्तों, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी ये क्वेश्चन हो सकता है आपको डायरेक्टली आता हो तो आपको ये ईजी लगे, बट इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चंस भी इसमें से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पहाड़ों की रानी कहा जाता है रानीखेत, चक्राता, नैनीताल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो पहाड़ों की रानी कहा जाता है दोस्तों चक्राता यानी कि मंसूरी को। ठीक है दोस्तों, तो मंसूरी जो है आपका देहरादून में है, और उसी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, और वहीं पर चक्राता भी है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें से बहुत सारे दोस्तों ने कन्फ्यूजन किया होगा, वो सोच रहे होंगे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है।
बट चक्राता जो है देहरादून के अंतर्गत ही है, और वहीं पर मसूरी में जो है पहाड़ों की रानी है। ठीक है, मसूरी जो है चक्राता में ही अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो ढिकाला जो है किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो दोस्तों इसको जो है ढिकाला जो है इसको ढिकुली भी कहा जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में जो है ढिकुली शब्द आए दोस्तों, तो आपको जो है वहाँ पर भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑप्शन है आपका राजा जी, या फूलों की घाटी, या कॉर्बेट, या गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों कौन से राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है ये है आपका दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, ढिकाला जो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। ठीक है, अगला है दोस्तों, कुब्जामरक किसका प्राचीन नाम है? तो कुब्जामरक किसको प्राचीन नाम किसका है? कुब्जामरक बताना है दोस्तों। पीसीएस मेन एग्जाम 2010 में पूछा गया है। इसी प्रकार के बिल्कुल सटीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जो थोड़ा क्रिटिकल होते हैं और आपको गहन स्टडी के बाद ही आपसे जो है आएंगे आपको। तो यहाँ पर आपको बताना है कुब्जामरक कहाँ स्थित है, यानी कि इसका प्राचीन नाम क्या है। तो दोस्तों ये जो प्राचीन नाम है ये है आपके ऋषिकेश का। तो ऋषिकेश को कुब्जामरक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका प्राचीन नाम है ऋषिकेश का कुब्जामरक। ठीक है, ऋषिकेश आपको पता है कि यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, और ये एक जो है तीर्थ स्थल के तौर पर और पर्यटक स्थल के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, विद्वानों के अनुसार खांडव वन था जिसका नाम वर्तमान में क्या नाम है? तो खांडव वन आप जानते हैं कि पांडव को जो जगह मिली हुई थी। तो विद्वानों के अनुसार खांडव वन था वर्तमान, तो अभी जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, जिसको पुराने समय में जो है खांडवन कहा जाता था? तो दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन है वो है हरिद्वार, उत्तरकाशी, नैनीताल, या चमोली। तो खांडव वन किसको कहा जाता है दोस्तों, ये आपने बताना है। दोस्तों इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मेरिट जो है इसी प्रकार के क्वेश्चनों से बनती है। इन इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, खांडव वन जो है वर्तमान में हरिद्वार को कहा जाता है। ठीक है, खांडव वन को ही अभी हरिद्वार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, कालिका मंदिर, कोट माई, या होकारा देवी, या गौरा माई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो है आपका इसमें जो आपके चार ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो है कोट माई। ठीक है दोस्तों, तो कोट माई का मंदिर जो है आपका रानीखेत के पास स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जो कालिका मंदिर है ये भी जो है रानीखेत के ही पास स्थित है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा क्रिटिकल हैं। तो वैसे कालिका मंदिर ही यहाँ पर जो है रानीखेत के पास है दोस्तों, तो ये भी फेमस मंदिर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बद्रीनाथ विशाल बद्री मंदिर के आसपास निम्न में से क्या नहीं है? तो दोस्तों यहाँ ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा स्थान कौन सी चीज़ नहीं है। तो बद्रीनाथ यानी कि उसके पास कौन से स्थान नहीं है? तो पंचधाराएं, या पंचशिलाएं, या पंचकुंडी, या पंच गुफाएं। तो इन चारों में से कोई तीन चीज़ ऐसे हैं जो बद्रीनाथ में हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो बद्रीनाथ मंदिर के पास में नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है इस क्वेश्चन का, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका पंच गुफाएं। तो बद्रीनाथ मंदिर के पास में जो है पंच धाराएं हैं, पंच शिलाएं हैं, और पंच कुंड हैं, लेकिन पंच गुफाएं नहीं हैं। गुफाओं की संख्या वहाँ पर 5 नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंच केदार में से कौन रुद्रप्रयाग में है? तो पंच केदारों के नाम आपने सुने होंगे दोस्तों, तो उनमें से कौन सा केदार जो है रुद्रप्रयाग में है? तो आपका ऑप्शन है केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वरनाथ, या ये सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन सही है, जिसमें है सभी। तो केदार में जो है रुद्रप्रयाग में कौन सा है? तो केदारनाथ भी रुद्रप्रयाग में है,
तुंगनाथ भी रुद्रप्रयाग में है और मद्महेश्वर भी मद्महेश्वर नाथ जो है वो भी रुद्रप्रयाग में ही स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है। तो आपके पास चार धाम है दोस्तों, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो इसमें बताना है दोस्तों कि कौन सा धाम सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों ये जो है केदारनाथ धाम है, जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो केदारनाथ धाम जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित धाम है। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा मंदिर है। तो उत्तराखंड का सबसे अधिक ऊंचाई पर जो मंदिर स्थित है वो उसका नाम बताना है। तो आपके ऑप्शन है विश्वनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ या मद्महेश्वर नाथ। तो दोस्तों तुंगनाथ मंदिर जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है। तो दोस्तों उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन है चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी या रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों हमने अभी इस पर डिस्कस की थी कि जो केदारनाथ मंदिर स्थित है वो कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो यूडीए 2009 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो केदारनाथ मंदिर जो है रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पंच केदार में से कौन रुद्रप्रयाग में है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको है कि पंच केदार में से कौन सा रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो ऑप्शन है केदारनाथ, तुंगनाथ, मद्महेश्वरनाथ या ये सभी। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो हैं रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम जो है केदारनाथ है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा धाम स्थित है, वह है केदारनाथ धाम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचप्रयाग किन जिला समूहों में स्थित है। तो जिला समूह की बात आती है तो पंचप्रयाग कौन कौन से जिलों में है, क्योंकि आपके पास पंचप्रयाग हैं तो वो अलग अलग जिलों में अवस्थित हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है चमोली, रुद्रप्रयाग पौड़ी, चमोली रुद्रप्रयाग टिहरी, उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग टिहरी या रुद्रप्रयाग टिहरी हरिद्वार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है चमोली रुद्रप्रयाग टिहरी में। ठीक है, तो पंचप्रयाग जो है आपके 3 जिलों में स्थित हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो रुद्रप्रयाग में है, आपको पता है धार्मिक स्थल हैं, चमोली में भी हैं और उसके बाद फिर टिहरी में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तराखंड के चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ और केदारनाथ किन जिला समूहों में अवस्थित हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है वह है आपका उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। ठीक है दोस्तों, तो आपके जो चारों धाम हैं, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पंचप्रयाग किन जिला समूह में स्थित है पूछा गया था। पंचप्रयाग आपका चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी में। और चारों धाम जो आपके हैं गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो ये आपके जो हैं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद समूह में स्थित हैं दोस्तों। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा जो है पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। आपके ऑप्शन है केशव प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग या नंद प्रयाग। तो दोस्तों यहाँ पर पंच प्रयागों में जो सम्मिलित नहीं है वो है आपका केशव प्रयाग। केशव प्रयाग पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। बाकी देव प्रयाग भी पंच प्रयाग में है, कर्ण प्रयाग भी पंच प्रयाग में है और नंद प्रयाग भी पंच प्रयागों में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन जो आया हुआ है वो प्रवक्ता 2004 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है। तो दोस्तों आपके पास जो ज्योतिर्लिंग है वो टोटल 12 हैं। उनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग जो है इसमें इन ऑप्शनों में दिया गया, तो बागनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वरनाथ या केदारनाथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है केदारनाथ। केदारनाथ जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग जो है कहाँ लिखी थी। तो अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी दोस्तों। तो गांधी जी ने अनासक्ति योग टीका लिखी थी दोस्तों उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी में। ठीक है,
इसमें देखिए ऑप्शन दिया है अल्मोड़ा में, हरिद्वार में, कौसानी में या मसूरी में। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पर कौसानी नहीं दिया रहता तब आपका आंसर अल्मोड़ा हो जाता, लेकिन आपको सही सटीक जगह दी गई है कि अल्मोड़ा के अंदर भी कौसानी में इन्होंने अनासक्ति योग टीका लिखी थी। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है क्रिटिकल क्वेश्चन पीसीएस 2004 में भी पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, जहाँ कन्फ्यूजन पैदा होता है। नेक्स्ट है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। तो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं दोस्तों वो कहाँ अवस्थित है, तो इस पर हमने पहले भी चर्चा कर दी है। ऑप्शन है हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ या केदारनाथ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका केदारनाथ। तो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो जो है अवस्थित है कहाँ पर, वो उनमें से एक कहाँ अवस्थित है, वो है केदारनाथ में दोस्तों। ठीक है, ये पीसीएस प्री 2004 में पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो पहाड़ों की रानी के नाम से कौन किसको जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन है मसूरी, नैनीताल, कौसानी और रानीखेत। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है प्रवक्ता 2004 के पेपर में आया हुआ है, और यहाँ पर आपके पास सारे के सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी के सब पहाड़ी क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पर मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये चक्राता के पास देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है। तो कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित कौन सा है। दोस्तों इसके जो ऑप्शन है आपके पास नारायण आश्रम, मायावती आश्रम, अनासक्ति आश्रम या तवा घाट जो है इनमें से सबसे नियरेस्ट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है तवा घाट। ठीक है, तो कैलाश मानसरोवर के से सबसे कम दूरी पर कौन सा स्थित है, वो है तवा घाट स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी है। तो दोस्तों ये भी आपका यूडीए प्री में पूछा गया है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन पीसीएस मुख्य परीक्षा 2006 में पूछा गया था। तो अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन है अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़। तो अस्कोट वन्य जीव सेंचुरी दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है ना, तो आपके पास जो वन्य जीव सेंचुरी हैं वो टोटल जो है 7 हैं, उनको आप देख लीजिएगा, पूरा डिटेल स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं साल, पंखी, पश्मीना, दुसाले, ठीक है, कालीन व जड़ी बूटियां मिलती हैं। तो पिथौरागढ़ के नियर में 165 किलोमीटर दूर पर स्थित जहां सॉल, पंखी और पश्मीना दुसाले मिलते हैं, वो जो है कौन सी जगह है। तो ग्वालदम, जोशीमठ, मुनस्यारी या माणा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुनसारी में। ठीक है, मुनसारी सॉल, पंखी और पश्मीना दुसाले के लिए, कालीन वालीन के लिए मुनसारी जगह जो है बहुत ही फेमस है दोस्तों। ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग होते हुए बहती है। तो कौन सी नदी है दोस्तों जो केदारनाथ से होकर रुद्रप्रयाग को होते हुए बहती है। तो आपके पास ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है भागीरथी, अलकनंदा, सरयू या मंदाकिनी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है मंदाकिनी नदी। ये जो है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर होते हुए बहती है। ठीक है ना, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, वो है मंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों। ऑप्शन है चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी या उत्तरकाशी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है चमोली। तो बद्रीनाथ मंदिर आपके चमोली में स्थित है, ऐसा क्वेश्चन हमारे पहले भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंच केदार वर्ग में निम्न में से कौन सा नहीं है। अब बात आती है, अभी तो हमने पंच प्रयाग पढ़ा था, और अब यहाँ पर है पंच केदार, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ या विश्वनाथ। ठीक है दोस्तों, पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कि इसमें जो है हमसे पंच केदार वर्ग में कौन सा एक नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है विश्वनाथ जो है ये पंच केदार में नहीं गिना जाता, लेकिन अन्य जो है कल्पेश्वर हो गया, रुद्रप्रयाग और तुंगनाथ, ये तीनों के तीनों पंच केदार के अंतर्गत काउंट होते हैं, लेकिन विश्वनाथ जो है पंच केदार में काउंट नहीं होता।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की टेस्ट श्रृंखला, जिसके अंतर्गत हमने जो है एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन लिए हैं और उम्मीद है आपने भी इसमें एक अच्छा स्कोर किया होगा। इसी प्रकार की कंटिन्यू क्लासेस के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको कंटिन्यू इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। दोस्तों आप अपने सभी साथियों जो जो उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, मेन के जो लोअर पीसीएस मेन की तैयारी कर रहे हो, या उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, एसआई सब इंस्पेक्टर और इसके अलावा पटवारी, लेखपाल और अन्य विभिन्न प्रकार के समूह गौ से रिलेट कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, उन सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों? जिससे उन सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके और हमारी मेहनत भी रंग ला सके। और साथ ही साथ दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।